इंग्लिश बोलने के लिए फार्मूले की जरूरत पड़ती है ना। इंग्लिश फार्मूला जो है ये मेन फार्मूला है, और ये फार्मूले में क्या रहता है मालूम है, इंग्लिश बोलने के लिए वाला फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। और इस फार्मूले के ऊपर सब चीज, पूरी इंग्लिश इस फार्मूले के ऊपर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे क्या है फार्मूला इसका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका सेकेंड, मेन वर्ब हो गया आपका थर्ड, ऑब्जेक्ट हो गया आपका फोर्थ, और अदर वर्ड आपका हो गया फिफ्थ वन, ठीक है। तो 5 आपको मतलब इंग्लिश बोलने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, ध्यान रहे। हमेशा मैंने आपको बताया कि 5 चीजों को आप क्या करें, ध्यान रखें। पहला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मैंने इसका फुल फॉर्म निकाल दिया। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। हेल्पिंग वर्ब मतलब होती है क्या होता है, सहायक क्रिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में ऑलरेडी लिख दिया हूँ, परंतु यहाँ पर पूरा वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसको शॉर्टकट में मैंने लिखा हूँ HV, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब होती है सहायक क्रिया, ये आपका पहला सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तीसरा है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और चौथा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, ठीक है। और पांचवा जो है अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब होता है अन्य शब्द, समझ गए। तो ये 5 चीज इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को याद है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो ये 5 चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट होता है ये 2 प्रकार से होता है सब्जेक्ट, ठीक है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार से होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 प्रकार से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट हम देखेंगे, 2 प्रकार से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। और हिंदी में कितने होते हैं बहुवचन? 3, पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पर इंग्लिश में 2 होते हैं, ध्यान रहे, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर के अंदर अपने पास में सब्जेक्ट का मैंने बताया था फार्मूला में, अपने पास में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहला होता है फार्मूला में। तो सब्जेक्ट देखिए, तो सब्जेक्ट में हमारे पास में 2 सब्जेक्ट है, पहला है एक वचन के माध्यम से, और दूसरा है बहुवचन, है ना। तो 2 अपने पास में है। तो सिंगुलर जो एक वचन है उसके पास में सिंगुलर में क्या क्या आते हैं आप देख लीजिए, है ना, क्या क्या आ रहा है देखिए। ही यानी वह पुरुष जाति के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सी यानी वह स्त्री जाति के लिए उपयोग किया जाता है। इट यानी वह निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे कि चेयर है और जो भी मतलब निर्जीव वस्तु है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। बॉय मतलब लड़का, ठीक है। और गर्ल मतलब लड़की, मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक, तो एक वचन के लिए सिर्फ एक चीज का बोध कराने के लिए होगा, ठीक है। नेम, कोई नाम, कोई एक नाम अगर आता है तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है प्लूरल बहुवचन, ठीक है। तो आई यानी मैं सिंगुलर आपको लगता होगा सुनने में, परंतु इसको क्या कौन सी कैटेगरी में हम लोग रखे हैं अभी? बहुवचन की कैटेगरी में रखे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद में वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, बॉयज यानी लड़के। देखिए अब ये बहुवचन में आ गया, तो बॉयज देखिए, बॉयज को देखकर आप समझ पाएंगे कि एक नहीं है, अब क्या हो गए, एक से अधिक, 2 या 2 से भी अधिक। 2 अगर आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा तो ये बहुवचन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। बहुवचन की कैटेगरी में, सॉरी बहुवचन नहीं, बहुवचन की कैटेगरी में, ठीक है। तो बहुवचन की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे देखिए बॉयज, क्योंकि 1 से अधिक है तो बहुवचन की कैटेगरी में। बॉयज मतलब लड़के, गर्ल्स मतलब लड़कियां, नेम्स मतलब बहुत सारे नाम। बात समझ में आई? आपको ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? तो सब्जेक्ट अपने पास में देखिए 5 है यहाँ पर, मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है मेन वर्ब, चौथा है ऑब्जेक्ट, और 5वां है अदर वर्ड। तो हम पहला अभी पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस प्रकार से होता है इंग्लिश बोलने के लिए। ये सब्जेक्ट कम से कम, ये सब्जेक्ट अपने को पता होना चाहिए। जब ये सब्जेक्ट पूरा अपने को याद रहेगा, है ना, इसका हिंदी में क्या मतलब है ये पता रहेगा हमको, तो हम इसको मतलब समझ पाएंगे और अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं, ना। और इसको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट को जो सिंगुलर है या प्लूरल कैटेगरी में है, ठीक है, उससे भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। परंतु ये जो सब्जेक्ट है ये रेगुलर आने वाले हैं, हमें दैनिक जीवन में, हमारे डेली यूज में हम लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है, ध्यान रहे। ये सब्जेक्ट को हम लोग सीख लेना है।
ठीक है, पूरा याद कर लेना है। जब हम इसको याद कर लेंगे तो हम किस में चलेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में चलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, और इसको छोड़कर और बहुत सारे यहाँ पर एक वचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास में आएंगे। ठीक है, तो हम उसको समझ पाएंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नो। किस किस का बन गया? लादा बना, हमारी हो गया। टेंस का बना लो, टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रहेंगे, वाला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही कर सकते हैं।